चार धाम की रक्षक देवी मां धारी देवी व कमलेश्वर महादेव की पावन धरती का मेरा दाना श्रवणा दीदी भूलिया भूला भौजियो थे मारो सिमान्या मारो प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को गढ़वाली बोली में संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रूप से संवाद में भी मेरा मन उत्तराखंड में रहता है। पिछले लोकसभा में खुद का चुनाव होने के बावजूद मुझे बाबा केदार ने बुलाया और मैं चला आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देवभूमि का विकास, आस्था, संस्कृति का संरक्षण भाजपा का संकल्प है। केदार धाम में पुनर्निर्माण कार्य 2017 में शुरू किए, ज्यादातर पूरे हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए कई 100 करोड़ की योजना है। पीएम ने कहा कि 5 साल में डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि ब्रेक लगाने वालों को भी अब वही वादे करने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर पीछे ढकेला गया था। कांग्रेस सिर्फ ब्रेक लगाना जानती है। 2014 में एक ब्रेक हटा, केंद्र में भाजपा आई और 2017 में दूसरा ब्रेक हटा, उत्तराखंड में भी भाजपा आई। डबल इंजन की सरकार आते ही उत्तराखंड तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा देहरादून में सैनिक सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। उत्तराखंड में सदियों से 4 धाम है, लेकिन अब 5वां धाम भी है, सैन्य धाम। उत्तराखंड बनाने का संकल्प यहाँ के लोगों ने और भाजपा ने मिलकर पूरा किया। दुर्भाग्य से कई साल उत्तराखंड की कमान उनके हाथ में रही, जिन्होंने उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से रोका था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच सत्ता के सुख तक सीमित, वो बलिदान और त्याग को नहीं समझ सकते। 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस ने झूठ बोला, भाजपा ने कर दिखाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सेना से सबूत मांगे। उन्होंने जनरल रावत को सीडीएस बनाने पर विरोध किया, उन्हें सड़क का गुंडा तक कहा। आज वोट के लिए जनरल रावत के नाम का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जनरल रावत का फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस हमेशा सेना पर सवाल उठाती रही है। साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे।
दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। यह है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।